हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर इंटीजर। इंटीजर का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर होता क्या है। ठीक है, अब इंटीजर देखिए बच्चों क्या होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझे तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे विदाउट डेसिमल वाले नंबर। समझ में आ गया? इंटीजर क्या होते हैं, ऐसे विदाउट डेसिमल वाले नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके विदाउट डेसिमल, यानी कि उनके अंदर डेसिमल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ नंबर लाइन होती है, ये जहां बीच में होती है 0, इस तरफ होता है 1 2 3, इस तरीके से चलता चला जाता है। इस तरफ होता है -1 -2 -3 और इस तरीके से चलता चला जाता है। ये होते हैं पॉजिटिव और ये होते हैं नेगेटिव। ठीक है, ये होती है नंबर लाइन। इस तरफ होते चले जाते हैं नेगेटिव और इस तरफ बच्चों पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया? ये होते हैं इंटीजर्स। अब इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, ऐसे विदाउट डेसिमल नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर लाइन से बच्चों हमें एक चीज और पता चलती है। अब यहाँ जो नंबर होता है ना बच्चों, वो छोटा होता है और इस तरफ चलते चले जाओगे तो बड़ा नंबर आता चला जाएगा। समझ में आ गया? आप जैसे जैसे राइट हैंड की तरफ बढ़ते चले जाओगे तो आपको बड़ा से बड़ा 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 नंबर मिलता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां से बात करें तो -3, फिर आ रहा है -2, तो क्या हो गया बच्चों, -3 जो है वो लेस होता है -2 से। हमें यहां से क्या बात पता चली कि जो -3 है वो छोटा है किससे, -2 से, और -2 छोटा है -1 से, -1 छोटा है 0 से। समझ में आ गया ना? तो -1 क्या है, छोटा है 0 से। ठीक है, फिर 1 से 1 छोटा है 2 से, यानी कि 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता ही है। तो हमें यहाँ से क्या पता चली, जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना, नेगेटिव नंबर में एक चीज ध्यान रखना, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है रियल में। जो बड़ा दिखता है ना वो रियल में छोटा होता है नेगेटिव्स के केस में। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको ये भी पता है कि अगर हम बड़ा नंबर चाहिए है तो हमें राइट हैंड की तरफ जाना है और छोटा नंबर चाहिए है तो हमें लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन 4 मोर देन -8। हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, यहाँ 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ही हम बना लेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है कि -8 से 4 ज्यादा, क्या बोला है, -8 से 4 ज्यादा। अब -8 तो यहाँ है, अब इससे ज्यादा यानी कि इससे बड़ा, तो हम इस तरफ बढ़ेंगे ना, प्लस, यानी कि मोर के लिए तो हम प्लस करेंगे तो इस तरफ आएंगे और लेस के लिए हम माइनस करेंगे तो इस तरफ चले जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, जब मोर की बात हो रही है तो हम इस तरफ जाएंगे और जब लेस की बात हो रही है तो हम इस तरफ जाएंगे। अब -8 से 4 ज्यादा बोला था तो -8 तो हमारा यहाँ है, इससे 4 ज्यादा, 4 स्टेप ज्यादा चलो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप एंड 4 स्टेप, तो हम कहाँ पहुंच गए, -4 पे। तो हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, -4। तो इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करना, सिर्फ आपको ये रिप्रेजेंट ही करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, 5 लेस देन 4। क्या बोला गया है, 5 लेस देन 4। तो दोबारा से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ऐसे नंबर लाइन पे नंबर बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। क्या बोला गया है, लेस देन 4, यानी कि 4 से 5 लेस देन, तो लेस देन बोला है तो हम इस तरफ चलेंगे बच्चों, छोटा मिलेगा ना, हम इस तरफ छोटे होते हैं और इस तरफ बड़े होते हैं। तो 4 से 5 छोटा, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप और 5 स्टेप, तो हम कहाँ पहुंच गए, -1 पे। तो इस तरीके से इसको आप हाईलाइट कर दो, सर्कल कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, तो ये कर दिया हमने रिप्रेजेंट -1 को। इस तरीके से आपको एक नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं। क्लियर है? आई होप अब तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट करते हैं, सो द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको नंबर लाइन पे शो करना है 11। ऐसे एक नंबर लाइन बनाओगे, बना दिया। अब 11 मान लो यहाँ आएगा तो इसको ऐसे हाईलाइट कर दो, सिर्फ
जो भी नंबर लाइन बना के उसने जो भी नंबर दिया है उसको हमें हाईलाइट करना है, सर्कल कर दो, टिक कर दो, हाईलाइट कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। अब आगे देखिए, प्लेस ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है। अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा। तो देखिए -13 और -4, तो कौन सा बड़े, जो मैंने क्या बताया था, नेगेटिव, जब दोनों ही चीज नेगेटिव होती है, जब दोनों ही नंबर नेगेटिव होते हैं तो जो बड़ा दिखता है वो हमेशा छोटा होता है। अब देखिए जो -13 आएगा वो आई थिंक समथिंग यहाँ आएगा और -4 आएगा यहाँ, तो ये बड़ा हो गया ना -4, तो क्या कर देंगे हम, ऐसे साइन लगा देंगे ग्रेटर देन का, ठीक है। अब ये 88 और -132, तो पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा ही होता है नेगेटिव से, ये हो जाएगा, ठीक है। 9 और -9, तो 9 बड़ा होगा। इस तरीके से ये फिल आपको करना। -7 और 0, नेगेटिव नंबर से 0 बड़ी होती है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। अभी हमने नंबर लाइन पे यही तो सीखा है कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उन सब से 0 बड़ी होती है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर से 0 बड़ी होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन फिल करना है। अब सेम ऐसे ही, अब आपको पता तो चल गया बड़े कौन से होते हैं और छोटे कौन से, तो अब बस आपको इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन आपको असेंडिंग में करना है और ये क्वेश्चन आपको डिसेंडिंग में। अब असेंडिंग में सबसे पहले कौन सा आना चाहिए बच्चों, सबसे छोटा। असेंडिंग में सबसे छोटा और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां से हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग में अरेंज करना है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले जो नेगेटिव्स हैं, तो नेगेटिव सबसे छोटे होते हैं, है ना। अब नेगेटिव के केस में भी देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा, ये -11, क्योंकि सबसे बड़ा ये, सॉरी -15, सबसे बड़ा यही नजर आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, सबसे छोटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -15। अब ये सबसे छोटा हो गया। अब जो नेक्स्ट आएगा इससे बड़ा आएगा, तो इस तरीके का हम सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अब इससे बड़ा क्या हो जाएगा, -11, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, -11, ठीक है। अब देखिए -11 से बड़ा यहाँ पर क्या है बच्चों, -8, क्या है, -8, फिर -7, है ना, -8 से बड़ा -7, फिर और क्या रह गया, -2, क्या आ गया, यहाँ मैंने छोटी रह गई थी बच्चों लाइन, आगे लिख रही हूँ, -2, फिर इससे बड़ा क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि नेगेटिव वाले तो सारे हो गए। अब क्या आ जाएगी, 0। अब 0 से बड़ा क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब तो सिंपली पता ही चल जाएगा, 2, 0 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, है ना। अब 3 से बड़ा 4, फिर 6, 3 से बड़ा 4, फिर 6, 6 से बड़ा और क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, क्या है बच्चों, 11 और 13, क्या है, 11 और 13, 11, 13। आपको ये एक ही लाइन में लिखना है, ये मेरे से मिस्टेक से हो गया बच्चों, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, वरना यहाँ से करना था, ठीक है। अब आई होप अगर कोई एक नंबर कुछ रह गया तो आप दोबारा से चेक कर लेना, बस आपको तरीका समझ में आ ही गया, ठीक है। और सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेम इसी तरीके से डिसेंडिंग, बस आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए सबसे बड़ा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपको क्या नजर आ रहा है, 21, पॉजिटिव वाले ही बड़े होंगे ना, तो 21। अब इससे छोटा आएगा, है ना, तो इस तरीके से सिंबल लगाएंगे कि ये सबसे बड़ा हो गया। अब 21 से छोटा यहाँ पर क्या नजर आ रहा है बच्चों, 17, क्या नजर आ रहा है, 17। अब 17 से छोटा 14, 14 से छोटा 12, क्या है, 12, और 12 से छोटा, पॉजिटिव वाले हो गए सारे आई थिंक, ठीक है ना। अब देखिए नेगेटिव के केस में 12 से छोटा क्या आ जाएगा, -5, -5 से छोटा -6, -6 से छोटा -13, -13 से छोटा -19, -19 से छोटा -20। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। आई थिंक आप अच्छे से कर लोगे। और फिर भी कोई क्वेश्चन ना निकले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर लेंगे।